शहर से काफी दूर ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव शहर से दूर होने की वजह से हर चीज में पिछड़ा हुआ था। गांव के लोग एक छोटे से कस्बे में रहते थे। यहाँ का वातावरण शांति से भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़की आई जिसका नाम था राधिका। राधिका एक ऐसी लड़की थी जो बाहरी दुनिया से आई थी और वो एक कपड़ों की दुकान चला रही थी और गांव वालों से सस्ते में सुंदर लहंगे बेचने का प्रचार कर रही थी। नए नए अच्छे और सबसे सुंदर लहंगे ले लो, इससे अच्छे लहंगे नहीं मिलेंगे, एक बार देखोगे तो बार बार आओगे। उसका रूप बहुत आकर्षक था तो लोग उससे आकर्षित होकर उसकी बातों में आने लगे, क्योंकि वो देखने में भी उतनी ही सुंदर थी जितने कि उसके लहंगे। क्या ये लहंगे तो बहुत महंगे हैं और हम लहंगों का करेंगे क्या? तुम लोग किसी खास मौके के लिए सुंदर और सस्ते लहंगे खरीद सकते हो। इसमें तरह तरह के लहंगे हैं जो तुम बड़े से बड़े फंक्शन या घर की छोटी पूजा में भी पहन सकती हो। ठीक है, मुझे लहंगे दिखाओ, अगर मुझे ठीक लगे तो मैं अपनी सहेलियों को भी यहाँ लेकर आऊंगी। राधिका सुंदर सुंदर लहंगे दीपा को दिखाने लग जाती है। समय के साथ 10 दिन के अंदर बहुत सारे लोग राधिका से लहंगे खरीद लेते हैं। वो वाकई में सुंदर और सस्ते लहंगे होते हैं। दीपिका राधिका से लहंगे लेने के बाद अपनी सहेलियों से कहती है ना ये लहंगे सुंदर, अब जिसको लेना हो मेरे साथ चलना। वो दुकान वाली मुझे जानती है और सस्ते दामों पर लगा देती है। दीपा की ये बातें गांव की सबसे सुंदर लड़की सुन रही होती है, जिसका नाम प्रिया होता है। क्या ये सच है? वो सच में ये सुंदर लहंगे देती है? अगर विश्वास नहीं है तो तुम हमारे साथ चलकर देख सकती हो। अरे नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं और मुझे अपनी शादी का लहंगा लेना है, वो भी बहुत सुंदर लहंगा। हाँ तो चलो, यहाँ पास में ही उसकी दुकान है, तुम खुद चलकर देखो। वो एक सुंदर लहंगा खरीदने के लिए राधिका की दुकान पर जाती है। राधिका उसको एक गुलाबी रंग का लहंगा दिखाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। प्रियंका लहंगा खरीद कर घर वापस आ जाती है। वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, हमें भी तो पहन कर दिखा, हम भी तो देखें हमारी बिटिया कैसी लगती है। प्रिया ने वो लहंगा पहना। उसको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर में जैसे कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर में थरथराहट होने लगी। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो डर गई। प्रिया ने अपनी माँ को बताया, माँ मुझे लगता है कुछ गलत है, ये लहंगा मुझे डरावना महसूस करा रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी शादी है ना तो तुम्हें मानसिक तनाव हो रहा है, इसलिए तुम ये सब सोच रही हो। बस इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। तुम देखो कितनी सुंदर लग रही हो इस लहंगे में, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन प्रिया का डर सच निकला और अगले दिन वो अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग उसके घर गए लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी बेटी सही कह रही थी, मैंने ही नहीं सुना। प्रिया की गुमशुदगी ने गांव वालों को और ज्यादा चिंतित कर दिया। हर कोई ये सोचने लगा कि क्या राधिका का लहंगा खरीदने से कोई संबंध हो सकता है। जैसे ही प्रिया गायब हुई, गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी राधिका का लहंगा ले रहा है, एक के बाद एक लोग या तो गायब हो गए हैं या फिर उन्हें गंभीर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर कहानी क्या है उसके लहंगे में? लहंगे इतने सुंदर थे कि कोई भी उनके लालच में आ जाता था। ऐसे एक दिन राधिका की दुकान पर काम करने वाली एक लड़की सिम्मी ने सोचा, आज मालकिन कहीं बाहर गई है, यही समय है लहंगा पहनकर देखने का। वो भी एक लहंगा अपने घर ले आई और रात को उसे पहनने लगी। जैसे सिम्मी ने वो लहंगा पहना, उसकी आंखों में भी वही डरावनी चमक आ गई जो प्रिया में थी। सिम्मी अचानक चिल्लाई और घर से बाहर भाग गई। लो, अब सिम्मी भी नहीं मिल रही है। न जाने उसके साथ क्या हुआ, अभी तक घर नहीं आई है और कहीं भी नजर नहीं आ रही है। गांव वाले सर्द रातों में उसे तलाशते रहते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अब लोग धीरे धीरे ये मानने लग जाते हैं कि राधिका की दुकान और उसके बेचे गए लहंगों में ही कुछ न कुछ दिक्कत है। ना जाने हमारी बेटियों ने इस राधिका का क्या बिगाड़ा है। देखने में कितनी सीधी साधी सी लगती है और काम ऐसे। हम लोगों में से कोई पता भी लगाए तो कैसे उसको देखकर तो लगता ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। गांव के कुछ लड़कों का समूह ये फैसला करता है कि आज रात वो राधिका की दुकान पर जाकर बाकी लड़कियों के बारे में पता और साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि आखिर उन लहंगों में है क्या। देखो भाइयों, वहाँ जान का भी खतरा हो सकता है, तो मैं तुम लोगों से पहले ही कह देता हूँ, अपनी सुरक्षा खुद करें और वहाँ जाकर अगर जरा भी पछतावा हो तो आप वापस आने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं भैया, उसकी वजह से मेरी बहन हमसे दूर हो गई है। मुझे तो पता लगाना है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और अगर अभी मेरी बहन जिंदा है तो मैं उसको वहाँ से वापस लेकर आऊंगा। एक रात गांव के लड़के और अजय बिना डरे राधिका की दुकान के बाहर जाकर बस खड़े हो जाते हैं
और इंतजार करते हैं कि कब राधिका अपने घर के लिए निकले और वो लोग उसकी दुकान में घुसे। जैसे ही राधिका अपने घर के लिए दुकान पर ताला मारकर निकलती है, वो लड़के अजय के साथ मिलकर दुकान में घुस जाते हैं। लेकिन दुकान का माहौल बहुत अजीब था, जैसे हर तरफ अजीब सी बदबू आ रही थी और बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी दुकान के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। तुम सब यहाँ देखो, मैं उस खाली कमरे को देख कर आता हूँ। खाली कमरे को देख अजय डर जाता है क्योंकि राधिका वहां बैठी होती है। तुमने क्या जानने का निश्चय किया है अजय? राधिका एक चुड़ैल रूप में सामने आती है। तुमने बहुत कुछ देखा है लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझ पाए हो। मुझे देखकर भी नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। तुम गांव वालों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं एक प्राचीन चुड़ैल हूँ जो हजारों सालों से जिंदा है और इतने सालों की शक्तियाँ मैंने उन लहंगों में डाल दी हैं। जिसको जो भी पहनता है वो मेरे कब्जे में आ जाता है। लेकिन तुमको सबको कब्जे में करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो ऐसा है कि मैं जितनी लड़कियों को अपने कब्जे में करती हूँ उतनी ताकत मुझ में आती जाती है। शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं और गांव के लोग भोले भाले, तो मैंने यहाँ की लड़कियों को अपना शिकार बनाया और मुझे काफी मजा भी आ रहा है। कितनी मासूमियत से वो मेरा लहंगा पहनकर मेरी तरफ चली जाती हैं। अब मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। उन सभी लड़कियों का अपना अपना परिवार है। सारा का सारा परिवार दुखी हो रखा है तुम्हारी वजह से। या तो तुम उन लड़कियों को वापस करो या तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तू मेरी जान लेगा? अच्छा मजाक है। तेरे साथ और कितने आए मेरी जान लेने के लिए? तुम सारे भी मिल जाओगे तो भी मेरी जान कोई नहीं ले सकता। मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं हूँ, बहुत पुरानी हूँ। अजय के बाकी दोस्त गेट के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और ये सब सुनकर वो बहुत डर भी जाते हैं। लेकिन हेमंत अपना दिमाग लगाता है। जब तक अजय भाई वहाँ उस चुड़ैल से लड़ रहे हैं, हम सबको कुछ ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे वो चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन भैया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चुड़ैल कैसे मरेगी? जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा, उसकी सारी शक्तियाँ इन लहंगों में है। तो जब तक वहाँ पर अजय भाई लड़ रहे हैं, हम उसके सारे लहंगों को इकट्ठा करके जलाकर राख कर देते हैं। वहाँ अजय भी अपनी पूरी ताकत से राधिका का मुकाबला करने में लग जाता है। उसके दिमाग में केवल यही बात चल रही होती है कि इस गांव को बचाने का एक ही तरीका है, वो है राधिका को मारना। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत साहस से राधिका से लड़ने लगता है। तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। चुड़ैल गुस्से से अजय को नीचे पटक देती है और अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसको बहुत मारती है कि तभी उसको एक जलन महसूस होने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रही हूँ? बाहर हेमंत और बाकी लड़कों ने राधिका के लहंगे इकट्ठे कर उनमें आग लगा दी होती है। उसी कारण से चुड़ैल चलने लगती है। आखिरकार हमने राधिका को हराकर उसकी शक्तियों को नष्ट कर दिया। अब इसके लहंगे की राख को भी जल्दी से बोतल में भर देते हैं ताकि वो कभी वापस ना आए। सब वैसा ही करते हैं और उसके बाद राधिका की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। गांव वालों को राहत मिलती है और जो लोग गायब हो गए होते हैं वो वापस लौट आते हैं। राधिका की मौत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।